सोचिए, अगर आपको हर 1.5 साल में अपनी नौकरी का परमिट दोबारा लेने जाना पड़े, लाइन में घंटों इंतजार, कागजात, इंटरव्यू और बीच में यह डर कि अगर परमिट देर से मिला तो नौकरी गई। अब सोचिए, अमेरिका जैसे देश में जहां पहले वर्क परमिट 5 साल के लिए मिलता था, वो अब सिर्फ 18 महीने के लिए मिलेगा। हाँ, यह कोई छोटा बदलाव नहीं। ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन इतिहास का सबसे बड़ा कट लागू कर दिया है। आज आपको सरल भाषा में समझाते हैं क्यों हुआ यह बदलाव, किस पर होगा असर और इसका असली फायदा और नुकसान क्या है। अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। वर्क परमिट यानी कि EAD की वैलिडिटी 5 साल से घटाकर सिर्फ 18 महीने कर दी गई है। ये रूल उन लोगों पर लागू होगा जो शरण यानी कि असाइलम की प्रक्रिया में है, निर्वासन से सुरक्षित, विदहोल्डिंग ऑफ रिमूवर लोग, पेंडिंग ग्रीन कार्ड वाले शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी एप्लीकेंट्स नहीं, लेकिन असाइलम सीकर हैं। इसके अलावा TPS होल्डर यानी कि टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस और पेरोल पर आए लोगों के लिए भी वर्क परमिट अब सिर्फ 1 साल या उससे कम समय का रहेगा। अमेरिका के USCIS यानी कि सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने कहा कि यह बदलाव सुरक्षा समीक्षा को तेज और बेहतर बनाने के लिए किया गया है। सरकार का दावा है कि 5 साल की समय सीमा बहुत लंबी थी, जिसके कारण बीच के वर्षों में सुरक्षा जोखिमों का पता लगाना मुश्किल होता था। यह फैसला तभी आया जब वॉशिंगटन DC में नेशनल गार्ड के 2 सैनिकों पर विदेशी नागरिक द्वारा हमला किया गया। इस घटना को सीधा कारण बताते हुए USCIS ने कहा कि अब ज़्यादा बार बैकग्राउंड चेक करना आवश्यक है। इसके फायदे क्या हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला फायदा है जो बताया जा रहा है वो है बैकग्राउंड चेक ज़्यादा मजबूत होंगे। हर 18 महीने में रिन्यूअल होने से सरकार को सुरक्षा जांच फिर से करने का मौका मिलेगा, जिससे संभावित अपराधियों या खतरों का जल्दी पता लग सकता है। नेशनल सिक्योरिटी को मजबूती मिलेगी। और बात करें तो इसका फर्जी दस्तावेज और फ्रॉड कम हो सकता है। चौथा जो है वो है नियमित मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग का आसान काम है ये। और 5वां जो नियम है वह है कि उच्च जोखिम वाली कैटेगरी पर बेहतर नियंत्रण और असाइलम सीकर और TPS जैसी कैटेगरी में सुरक्षा चिंताओं पहले से ज़्यादा रहती है। यह नियम उन पर सख्त निगरानी रखेगा। और अब जान लीजिए इसके नुकसान क्या है। पहला है भारी परेशानी और झंझट बढ़ जाएगा। हर 18 महीने में फॉर्म भरना, फीस देना, बायोमेट्रिक करवाना, यह समय, पैसे और मेहनत तीनों बढ़ा देगा। दूसरा है USCIS बैकलॉग और बढ़ेगा। तीसरा है नौकरी की असुरक्षा बढ़ेगी। चौथा है बिजनेस और कंपनियों पर असर बढ़ेगा। 5वां है कि मानसिक तनाव और अनिश्चितता। 18 महीने एक बहुत छोटी अवधि है, तो भविष्य का भी डर रहेगा। अगर हम बात करें तो रिन्यूअल रिजेक्ट होने का डर है, परमिट देरी का डर। इन बदलावों का सीधा असर उन लोगों पर होगा जो पहले से ही बैकलॉग में फंसे हुए हैं। लाखों केस वर्षों से लंबित हैं और अब हर 18 महीने में नई एप्लीकेशन, रिन्यूअल, बायोमेट्रिक और प्रक्रिया को झंझट बढ़ जाएगा। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि यह सुरक्षा जांच को मजबूत करेगा और संभावित जोखिमों को समय रहते पता लगाने में मदद करेगा। अमेरिका लंबे समय से इमिग्रेशन कानूनों को सख्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह फैसला भी उसी रणनीति की कड़ी है। सुरक्षा बढ़ेगा, ये लोगों की मुश्किलें, यह आने वाले समय में तय होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अमेरिका इमिग्रेशन का रास्ता पहले जैसा आसान नहीं रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए कड़क को।